दोस्तों, जो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में जो आपका असिस्टेंट ऑपरेटर, स्विच बोर्ड ऑपरेटर, जूनियर लाइनमैन या टेक्नीशियन ग्रेड 4 के जो बहाली आएगा, ठीक है। चूँकि ये जो अभी नोटिफिकेशन नंबर है ये आपका 2018 वाला है, ठीक है। तो 2018 में जो आया था लगभग 2050 के आसपास सीट आया था। असिस्टेंट ऑपरेटर का 300, स्विच बोर्ड ऑपरेटर का 1000, जूनियर लाइनमैन का 500 और 250 जो था आपका 250 था टेक्नीशियन ग्रेड 4, ठीक है। उसमें बहुत सारा आरक्षण होता है, ठीक है, वो बात की बात है। तो ये जो बहाली आया था ये आपका टोटली आपका इलेक्ट्रीशियन आईटीआई पर होता है, ठीक है। तो देखिए, कभी भी जो बहाली आएगा आपका नोटिफिकेशन तो वो आएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, ऑनलाइन ही लिया जाएगा, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट हो रहा था जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ था ऑफलाइन। तो ऑफलाइन कभी भी फार्म अब तो नहीं भराएगा क्योंकि ये 2018 में आया हुआ था तो ऑनलाइन चल रहा है, ठीक है। तो अब ऑफलाइन अब कैसे आएगा, ठीक है। उस समय जो है 1000 के आसपास आपका 1000 लगा था और अभी जब नया आएगा देखिए फरवरी मार्च में जब आए तो आपका जितना होगा लगेगा, ठीक है, 1000 या 1500, इससे ज़्यादा तो नहीं लगना चाहिए। तो जो गलत वाला था उसमें 2400 दे रहा है तो वो गलत है, ठीक है। अब हम लोग सिलेबस देख लेते हैं इस अच्छा ये देख लेते हैं हम कि जो होता है सबका पेमेंट जो होता है अलग अलग होता है। देखिए, अगर क्वालिफ़िकेशन पर जाइएगा तो असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, मस्ट हैव पासेड मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। मैट्रिक तो ज़रूरी है ये है, और एंड में दे रहा है टेक्निकल क्वालिफिकेशन में मस्ट हैव आईटीआई सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन। देखिए, केवल इलेक्ट्रीशियन चाहिए और कोई भी ट्रेड होगा नहीं रखा जाएगा, ठीक है। किसी भी एनसीवीटी या एससीवीटी किसी से भी अगर आप आईटीआई किए हुए हैं 2 साल वाला तो वो चलेगा, ठीक है। वो सबके लिए वही है, मैट्रिक और आईटीआई चाहिए, वो स्विच बोर्ड ऑपरेटर हो या जूनियर लाइनमैन हो या टेक्नीशियन ग्रेड 4 हो, सबके लिए एक ही चीज़ होता है, ठीक है। अब देखिए, एक चीज़ होता है जब आपका हो जाएगा ज्वाइन करिएगा उसके बाद एक होता है प्रोबेशन पीरियड, ठीक है। तो जो प्रोबेशन पीरियड होता है वो 2 साल के लिए होता है, ठीक है। 2 साल के लिए द प्रोबेशन पीरियड शैल बी 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो कह रहा है कि इफ़ ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड द परफॉर्मेंस इज नॉट फाउंड सेटिस्फैक्ट्री द सर्विस शैल बी टर्मिनेटेड। अगर 2 साल के अंदर में आपसे कोई गलती करते हैं तो आपको हटा भी दिया जा सकता है प्रोबेशन पीरियड में, ठीक है। अब देखिए, असिस्टेंट ऑपरेटर जो होता है वो 33 से ऊपर वाला जो ग्रिड सब स्टेशन होता है उसमें असिस्टेंट ऑपरेटर की ड्यूटी रहता है, ठीक है। तो साल भर तक जो है ना, लगभग समझिए कि साल भर तक जो है कंसोलेटेड पे मिलता है 1 ईयर तक। उसमें आपको लगभग 9200 से 15500 इतना है, इसमें आपको मिलेगा। तो वही आपका एनपीएस होता है, एनपीएस काट छाट के आपका जितना लगे मिले, ठीक है। तो जो असिस्टेंट ऑपरेटर है उस सब का ये 7th पे में लेवल 4 होता है असिस्टेंट ऑपरेटर का, स्विच ऑपरेटर का 3 और जूनियर लाइनमैन का 3 और टेक्नीशियन ग्रेड 4 का 3। मगर अब जब आएगा बहाली तो ठीक है, असिस्टेंट ऑपरेटर का आपका 5 मिलेगा, स्विच बोर्ड ऑपरेटर, लाइनमैन और टेक्नीशियन ग्रेड 4 का लेवल 4 हो गया है, ठीक है। 7th पे के अनुसार आपका पेमेंट जो है मिलेगा, ठीक है। लेवल होता है, लेवल अब 5 हो गया है असिस्टेंट ऑपरेटर का और ये तीनों का आपका 4 हो गया है, ठीक है। यदि हम एज की बात करें मिनिमम और मैक्सिमम, तो देखिए कोई भी अगर फार्म आप भरते हैं तो मिनिमम एज तो 18 वर्ष चाहिए। किसी भी फॉर्म को भरने के लिए मिनिमम एज 18 वर्ष चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम जब इसमें आइएगा तो अगर आप जनरल से हैं तो 37 ईयर मतलब 37 साल, एसटी और एससी एसटी के लिए 42 साल है, ईबीसी और बीसी जो हैं और या फीमेल हैं तो उसके लिए 40 साल है, ठीक है। तो इतना आपका मैक्सिमम, बहुत एज रहता है, ठीक है। मतलब लगभग 37 से 42 के आसपास, यानी कि 37 से लेके 42 साल तक है, ठीक है। अब देखिए, ये आपका सिलेबस है, यहाँ दे रहा है
कि सिलेबस फॉर कंडक्शन ऑफ सीबी टू द पोस्ट ऑफ ठीक है, मतलब ये सीबीटी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसका सिलेबस दिया हुआ किसके लिए, जूनियर लाइनमैन, असिस्टेंट ऑपरेटर, टेक्नीशियन ग्रेड 4 एंड स्विच बोर्ड ऑपरेटर, चारों के लिए सबका सिलेबस एक ही होता है। ठीक है, अब देखिए जनरल नॉलेज 10th लेवल का रहेगा, मतलब मैट्रिक लेवल का आपका जनरल नॉलेज मिलेगा, जिसमें आपको करंट अफेयर नेशनल एंड इंटरनेशनल, नेशनल और इंटरनेशनल आपको करंट अफेयर देखना है। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें से आपका कितना नंबर आएगा, तो इसमें से आपका आएगा 10 नंबर का, ये जो है जनरल नॉलेज आपका आएगा 10 नंबर का। ठीक है, उसके बाद जब आप आइएगा लॉजिकल रीजनिंग 10th लेवल का। ठीक है, तो देखिए रीजनिंग होता है ज़्यादा रहता है, 10 क्वेश्चन रहेगा इसमें भी, ये रीजनिंग में भी 10 क्वेश्चन रहेगा, इसमें 1-2 आपका मैथ हो सकता है। ठीक है, रीजनिंग और मैथ जो है 10 क्वेश्चन रहेगा, तो इसका भी सिलेबस दिया हुआ है कि आपका जो रीजनिंग है ये आएगा एनालॉग, सिमिलरिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशन कॉन्सेप्ट, स्पेस विजुलाइजेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज और अर्थमेटिकल रीजनिंग, इससे आएगा। ठीक है, 2, 4, 6, 7 चैप्टर से ही आपका आएगा 10 नंबर का, ये आसानी से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपका है जनरल हिंदी। देखिए जनरल हिंदी जो है ये भी मैट्रिक लेवल का है, इसमें आपका जो जनरल हिंदी ग्रामर है वो पूछा जाएगा, वोकाबुलरी उसको बोला जाता है। ठीक है, तो वो है हिंदी में आपका कंप्रहेंशन हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि भरने वाला रहेगा, एरर डिटेक्शन मतलब गलती चूज करने वाला, क्या गलत है, ठीक है, वो चूज करने वाला रहेगा, साइनोनेम और एंटोनेम, देखिए ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, साइनोनेम एंड एंटोनेम। ठीक है, उसके बाद फ्रेज या मुहावरा। ठीक है, तो मुहावरा सबसे आसान होता है, मुहावरा जो है आपको अच्छे एक बार पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा। तो इतना आपका है ग्रामर हिंदी में है, इसमें भी आपका कितना रहेगा 10 नंबर का रहता है। ठीक है, ग्रामर भी आपका 10 नंबर का रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपका अगला आता है इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश जो आया था इसके पहले साल 5 क्वेश्चन था, इंग्लिश जो था इस कितना था 5। ठीक है, इंग्लिश में आपका साइनोनेम और एंटोनेम हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो आएगा, एरर डिटेक्शन, आइडम एंड फ्रेज और पैसेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, इसमें से आपका 5 नंबर का इंग्लिश आता है। ठीक है, आगे आप जब कंप्यूटर में आइएगा तो कंप्यूटर में आपको ज़्यादा है। ठीक है, कंप्यूटर में जब देखिएगा तो आपको है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, यानी कि ये कंप्यूटर की संरचना फंडामेंटल है, तो जिसमें सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, हार्ड डिस्क, इनपुट आउटपुट डिवाइस, नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम यानी कि ये बाइनरी और डेसिमल जो होता है उसके। ठीक है, तो इतना आपको कंप्यूटर ये हो गया। उसके बाद जब आइएगा बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर लैंग्वेज, 3 गो हो जाता है। फिर जब बेसिक नॉलेज में आइएगा एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट, ये तीनों से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट से। ठीक है, फिर जब बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट आ जाएगा, वेब ब्राउजर हो जाएगा, ईमेल, सर्च इंजन, वेब सर्विस, ये आपका बेसिक ये इंटरनेट से हो गया इतना। ठीक है, उसके बाद फिर है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क में आपका लैन हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क, वैन हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क, उसके बाद मोडम, इससे भी आपका क्वेश्चन आएगा। टोटल देखिए, टोटल मिला के आपको कंप्यूटर से 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, बेसिक नॉलेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी, इससे भी आपको पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें वायरस हो गया, वार्म हो गया, इंटरनेट सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी और फायरवेल। ठीक है, तो टोटल कुल मिला के ये जितना दिया हुआ है इसमें से आपका कंप्यूटर आता है 15 नंबर का। कंप्यूटर कितना आएगा 15 नंबर का, कितना हो गया 10, 20, 30 और ये 15 और 5, 20, कितना हो गया 50 नंबर का। तो ये जो जनरल है इसमें 50 नंबर का रहेगा, 50 नंबर आपका हो गया। ठीक है, उसके बाद जो बाकी आपका ट्रेड हो गया इसमें से आपको 50 नंबर का रहेगा। ठीक है, 50 नंबर का, तो टोटल रहता है कितना 100 नंबर का। ठीक है, टोटल आपको रहेगा 100 नंबर का,
याद रखिएगा टोटल क्वेश्चन 100 और नंबर भी 100 है, ठीक है। अब देखिए जब ITI ट्रेड में आइएगा तो इसमें टोटल 18 चैप्टर दिया हुआ है, थोड़ा एक दो क्वेश्चन हो सकता है इधर उधर से भी आता है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है टेक्निकल में ITI से जो रिलेटेड होता है AC मशीन वाइंडिंग, अल्टरनेटर, सर्किट ब्रेकर, DC ड्राइव, DC मशीन वाइंडिंग, डोमेस्टिक अप्लायंसेस। डोमेस्टिक अप्लायंसेस मतलब घर में जो उपयोगी होता है, जैसे मिक्सर ग्राइंडर हो गया, गीजर हो गया, आयरन हो गया, वो सब हो जाता है। इल्यूमिनेशन हो गया मतलब लैंप बल्ब से संबंधित। इंडस्ट्रियल वायरिंग हो गया। मशीन कंट्रोल, कैबिनेट कंट्रोल, पैनल लेआउट, असेंबली एंड वायरिंग, ये हो गया। पावर जनरेशन, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, थर्मल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, न्यूक्लियर। नॉन कन्वेंशियल मतलब होता है जो अक्षय ऊर्जा होता है, जैसे सोलर हो गया, ठीक है, सोलर हो गया, वो सब बिजली उत्पन्न करने के लिए। 3 फेज इंडक्शन मोटर, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, VWF AC ड्राइव, AC ड्राइव हो गया, और अंडरग्राउंड केबल। इतना आपका 18 टोटल ये चैप्टर दिया हुआ है, इससे आपका आएगा 50 नंबर का, ठीक है। तो टोटल हो जाएगा 100 नंबर का, 100 नंबर का पूछा जाएगा, तो 50 इधर और 50 इधर, ठीक है। तो अब इसमें आपको सिलेबस के अनुसार अच्छी तरह से तैयारी करना है, ठीक है। तो अब सिलेबस दिया हुआ है, इसमें से समझिए कि 80%, 70 से 80% ही क्वेश्चन आपको रहेगा, 70 से 80% इस सिलेबस रहेगा। 10-20% जो क्वेश्चन होता है आउट ऑफ सिलेबस आपको मिलेगा ही, ठीक है। तो आपको ये ट्रेड जो पढ़ना है लगभग जितना आपको मिला जुला के पढ़ना है कि ऐसा पढ़े जैसे इसमें, जैसे ट्रांसफार्मर इसमें चैप्टर नहीं दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर नहीं दिया हुआ है तो नहीं पूछेगा, हो सकता है ट्रांसफार्मर से पूछे, क्योंकि बिजली विभाग में सबसे जो महत्वपूर्ण उपकरण होता है वो होता है ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर से पूछ सकता है। तो वही 20% के आसपास समझिए कि क्वेश्चन जो है कुछ इधर उधर से भी आ सकता है, फिक्स नहीं है कि 100 क्वेश्चन आपका इसी सिलेबस से आएगा। 10-20 क्वेश्चन जो होता है अलग से आपका कुछ हार्ड पूछा ही जाता है। किसी भी परीक्षा में आपको 50% समझिए कि क्वेश्चन आसान रहता है, उसके ऊपर आपका जब जो 50% हो गया वो कुछ हार्ड रहेगा, कुछ सिलेबस से इधर उधर से रहता है। सिलेबस कहने का मतलब ये जितना चैप्टर दिया हुआ है ना इससे भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो आपको पूरा डिटेल में तैयारी करना है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो ट्रेड से क्वेश्चन आएगा ना वो बहुत ही हार्ड आता है, ठीक है। ट्रेड से क्वेश्चन हार्ड आएगा। इसके पहले हम जब एग्ज़ाम दिए थे तो इस 50 नंबर में हमको समझिए कि 30-35 नंबर के आसपास आया था, ठीक है। और बाकी फिर ये मिला करके हमको वही लगभग 60 नंबर आया था, मेरा 100 में 60 नंबर आया था, और मेरा समझिए 58 या 59 पर आपका ये OBC का, ये मेल OBC का 59 के आसपास आपका ये कट ऑफ हुआ था, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब जो है डेली आपको जो ये सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार हम डेली आपको क्लास कराएंगे और वीडियो डालेंगे। थैंक यू।